चैतन्य तीर्थ से तेरे चरण, माँ तेरे चरण, विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। छवि देख तेरी हुए धन्य ये नयन, हुए धन्य ये नयन, विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। हो खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। तोरण द्वार बंधे चौक पुराए, खड़े भक्त आज पलके बिछाए। मन का मयूर नाचे पावन घड़ी जो आई, ढोलक मृदंग बाजे गाने लगी शहनाई। आध्यात्म गंगा का हुआ आगमन, देव करे स्वागत में मंगलाचरण, करे मंगलाचरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। नाथ स्वामी को वंदन हम करते, मंगलमय आदिनाथ स्वामी को। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी दीक्षादाता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वर्य श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, नमोकार बीजाक्षर महामंडल विधान की। भाभी जीवो, भोजन करते करते कभी ऊबते नहीं हैं। सोते सोते भी अनंत काल बीत गया, फिर भी उबर नहीं आए। रोज लगता है कि सोना, एक दिन सोना ना हो तो बहुत ही परेशानी हो जाती है। एक दिन भोजन ना करे तो ऐसा लगता है आज तो कुछ किया ही नहीं है, बहुत बड़ा काम रह गया है।
शरीर के हर काम नित्य प्रतिदिन करते हो, उसमें बिल्कुल भी उबन नहीं आती, बिल्कुल आलसी नहीं आती, कोई प्रमाद नहीं होता। किंतु धर्म का थोड़ा सा काम कर लिया फिर ऐसा लगता बस बहुत हो गया, पंच कल्याणक हो गए, अब तो बहुत थक गए, हाँ ये हो गया बहुत थक गए, विधान हो गया बहुत थक गए। आखिर यह जीव ने ऐसी परिणति क्यों बना करके रखी, ऐसी मति क्यों हो गई है, कभी सोचा आपने? क्योंकि रुचि नहीं है, आत्मा के आनंद की रुचि नहीं है, आत्म कल्याण की रुचि नहीं है, आत्मोत्थान के बारे में कोई भी उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है। जहाँ जाना होगा वहाँ चले जाएंगे, जहाँ मरना वहाँ जैसे भी मरना होगा वैसे मर जाएंगे, जिस गति में जाना होगा चले जाएंगे। अरे जब तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे हो तो तुम्हारे बारे में और कौन सोचेगा? और बड़े ही अच्छे से राग से मोहपूर्वक कहते हैं, माता जी क्या करें, बच्चों के बारे में तो सोचना ही पड़ता है ना, हाँ परिवार के बारे में तो सोचना ही पड़ता है, सबके बारे में सोचो, सबके शुभ चिंतक बनो, लेकिन अपने अशुभ चिंतक क्यों बन रहे हो? अपने बारे में तो सोच ही नहीं रहे हो। और ध्यान रखना, जो अपना शुभ चिंतन नहीं करता है वो औरों का सही में शुभ चिंतक हो ही नहीं सकता। मालूम ही नहीं कि शुभ है क्या, किसमें है। बच्चों को धन कमाने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए, सब उसके भी शरीर के पोषण के लिए आप लगे हुए हो, जैसे कि स्वयं के शरीर के पोषण के लगे हुए हैं, ऐसे उनके भी शरीर के पोषण के लिए उनको धन कैसे इकट्ठा करके देना है, उनको कार दिलवानी है, ये सब के लिए लगे हो। लेकिन संस्कार देने के लिए आपको कोई फुर्सत नहीं है, क्योंकि स्वयं भी संस्कारित होना नहीं चाहते तो बच्चों को कैसे संस्कारित करेंगे। इसीलिए आज की पीढ़ी बहुत पिछड़ती जा रही है। आपने देखा होगा कि धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े होते हैं तो खूब अच्छे से लोगों की संख्या एकजुट हो जाती है, लड़ाई झगड़े के अंदर लोग काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन धर्म के नाम पर करना पड़ता है, मैसेज देना पड़ता है। लड़ाई के लिए देना पड़ता है क्या आ जाओ फलाने स्थान पर खूब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, आ जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना पड़ता, बिल्कुल लोग चले जाते, क्योंकि रुचि है, संसार के दंगों की रुचि है, दंगल की रुचि है, लेकिन महामंगलकारी कार्य के लिए कोई रुचि नहीं है। यहाँ के महानुभाव हमारे पास आए थे, माता जी हम चाहते हैं कि कुछ हमारे लिए कार्यक्रम मिले, क्योंकि ये तो रोड की है। कौन से रोड की? अष्टापद रोड की, जहाँ से प्रथम तीर्थंकर आदिशर मोक्ष गए। और यहाँ के भी मूल नायक भगवान, इतने विराट, इतनी विशाल प्रतिमा आदिनाथ भगवान की, बहुत सुंदर, ऐसा लगता है कि ये की यहाँ पर आकर के मिल जाती है। की यानी चाबी, चाबी मिल जाती है और यहाँ से व्यक्ति उत्साह के साथ में अष्टापद की ओर चला जाता है। जैसे भगवान आपने अपने 8 कर्मों का अक्षय किया, उसी प्रकार से मैं भी कर्मों का अक्षय कर सकूं। तो यहाँ पर जब महानुभावों ने कहा, यहाँ के अध्यक्ष जी ने कहा, माता जी आए हैं, हाँ माता जी हम चाहते हैं हमारी समाज को भी कुछ मिल जाए। मैंने कहा कुछ क्यों, सब कुछ ले हो ना। हम तो भगवान महावीर स्वामी के आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज शॉप के एजेंट बन करके आए हैं। बहुत सारा माल है, जैसा चाहिए, जैसी क्वालिटी आपको चाहिए, जिस किस्म का चाहिए वो सब दे देंगे, लेकिन सारी वैरायटी जो भी है वो आत्मानंद की है, निजानंद की है, आपको जो चाहिए वो ले लो। बहुत सारा माल गुरुदेव हम लोगों को दे करके गए हैं। क्या चाहिए? नमोकार का बीजाक्षर विधान का मतलब ये है कि जिसका एक एक अक्षर इतना पावन है। और जब ये विधान करते हैं तो मैंने अभी तक देखा है, जब दिल्ली में पहली बार लोगों ने हमसे कहा माता जी एक विधान कराना है, हम वैसे तो बहुत विधान आपके कराते, लेकिन अब आपके सानिध्य में, हमने कहा नमोकार महाबीजाक्षर विधान करवा दीजिए। जब एक जगह करवाया तो जितनी कॉलोनीज है सब लोगों ने कहा हमें भी यही वाला विधान करवाना है, इतना पावरफुल है। नमोकार के 35 अक्षर है ना, तो एक एक अक्षर पर 35 अर्घ्य है, न के 35 अर्घ्य। मुझे तो ऐसा लगता 3500 भी लिखो तो कम हो, इतनी शक्तियाँ भरी पड़ी हैं, क्योंकि हमारे भगवान ने कहा है कि नमोकार के एक न अक्षर को भी भाव सहित पढ़े तो 7 सागर तक बांधे गए, यानी भोगने में आने वाले कर्म तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं।
सात सागर तक भोगे जाने वाले जो पाप कर्म हैं वो उसी वक्त नष्ट हो जाते, इतनी क्षमता है। अब आप सोचिएगा, एक एक पद में कितनी क्षमता है, कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा है। आपने सब कुछ किया होगा अपनी ज़िंदगी में, पर एक बार नमोकार के इस ऊर्जा में डुबकी लगाइए, आप वो पाएंगे शायद आपने ज़िंदगी में कभी न पाया हो। और मैंने देखा है विधान करते करते लोग जब अर्घ्य भी चढ़ाने आते हैं तो पुस्तक छोड़ते नहीं हैं, कोई अर्घ्य छूट नहीं जाना चाहिए। इतनी भक्ति के साथ में बच्चे लोग कहते हमें भी समझ में आता है, क्योंकि आत्मा की बात हर किसी को समझ में आती है। जैसे दूध होता है ना, बच्चे के लिए भी पौष्टिक है और वृद्धों के लिए भी पौष्टिक है, उसी प्रकार से नमोकार में जो अध्यात्म रस की बातें हैं वह बच्चों के लिए भी आनंददायी हैं, जवानों के लिए भी आनंददायी हैं और वृद्धों के लिए तो आनंददायी है ही। इसीलिए कल आपको तय कर लेना, सवेरे सवेरे 2-2.5 घंटे देना है विधान के लिए। उजाला होते ही यहाँ पर उपस्थित हो जाना है। सिर्फ 4 दिन का समय है और इस 4 दिन के अंदर चतुर्गति का परिभ्रमण मिटने वाला है, तो सबसे सस्ता सौदा है। कम से कम समय में श्रेष्ठतम कार्य, श्रेष्ठतम आनंद मिलने वाला है, इसलिए चूकिएगा मत। कल आपको ठीक 6:30 बजे यहाँ पर आना है। 4 दिन के लिए नींद थोड़ी सी कम कर लीजिए, जल्दी सो जाइए, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी करे थे सब शरीर की मौज मस्ती के लिए करे थे, लेकिन अब सिद्धों की बस्ती के लिए कुछ कर लीजिएगा। अपनी शक्ति का उद्घाटन करने के लिए मुक्ति का सफल प्रयास कीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी यह जीवन का आनंद मिले। बस सिर्फ 4 दिन है, जितना हो सकेगा उतना हम तो आपको देने के लिए आए ही हैं। जो गुरुदेव ने दिया है एक अंदर का आनंद, वो हम चाहते कि आप सबके भीतर भी वो स्रोत फूटे और आप लोगों को भी अपने भीतर का आनंद आवे। बस डूबना है। कहाँ है? डूबा जो प्रभु की भक्ति में, डूबा जो प्रभु की भक्ति में, भव सिंधु से वो तर गया, इस पार बैठा रह गया, जो डूबने से डर गया। जो प्रभु की भक्ति में डूबा है वो तो उस पार लग गया। तो अभी तक तुमने अपने परिवार के लिए, रिश्ते नातों के लिए बहुत कुछ किया है, शरीर के लिए बहुत कुछ किया, जड़ धन के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब अपनी चेतन आत्मा के लिए कुछ करने का अवसर आया है, जिसमें कोई आपको शरीर की सज्जा की आवश्यकता नहीं है, मात्र आत्मा का श्रृंगार करने का अवसर आया है। तो ध्यान रखिएगा, तू बंदगी उसी की कर, जो दुखों से तार दे तेरी जिंदगी सवार, इस दुख समुद्र से हमें पार कर दे, बस उसी की बंदगी करना है। तो आप सभी लोग तैयार हैं? बोलिए ना। कोई जन्म जन्म का पापी होगा वो बेचारा कल से इस छोटे से प्यारे से विधान में बैठ नहीं पाएगा। ये विधान मात्र स्वाहा करने का नहीं है। ऐसा लगता है कि बस काम होने वाला है, लेकिन होते होते छूट जाता, होता ही नहीं है। लगता है कि काम होने ही वाला था और फिर नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो अंतराय कर्म है वो बाधा दे रहे हैं। तो अब ये विधान करके अपने 2-2.5 घंटे अपनी आत्मा के लिए दे सकते हो, अपनी बर्बादी को रोक सकते हो आप लोग, अपना भव का। युवा लोग क्या करेंगे? ये तो युवाओं का विशेष विधान है। हाथ खड़े करिएगा अच्छे वाले, अपने साथियों को। पीछे वाली महिलाएं बोलो, आप लोग बहुत अच्छा, ठीक है। इसमें कोई भी, और साथ में अपने इष्ट मित्रों को लेकर के आइएगा ठीक 6:30 बजे, क्योंकि कल अगर आप लेट करेंगे तो एक दिन अपना चला जाएगा, तो फिर आप पूरी भक्ति नहीं कर पाएंगे, पूरे आनंद से नहीं कर पाएंगे। इसलिए जल्दी से आएंगे और सभी महिलाएं अपने अपने यूनिफॉर्म में आएंगी। यही वेशभूषा है ना इनकी? बोलो। आज आप शुद्धि कर लीजिएगा घर जा कर के, और शुद्धि की इसी वे एक जैसी अगर यूनिफॉर्म रहेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। केसरिया वस्त्र में
हाँ, बहुत अच्छी, कितनी अच्छी लग रही महिला। लगता है कि हाँ, आज रुड़की की महिलाओं का एक बहुत अच्छा आप लोगों ने यहाँ प्रस्तुति दी है, ऐसा लग रहा है ना। तो कल सभी महिला इसी यूनिफॉर्म में आएंगी, ठीक है, बहुत अच्छे भावनाओं के साथ में। और ये भी भावना बना लीजिएगा कि इस नमोघर बीजाक्षर महामंडल विधान के लिए हम सौधर्म इंद्र बने, कुबेर बने, महायज्ञ नायक बने और चक्रवर्ती बन करके ये छोटी सी 4 दिन की लघु आराधना ऐसी करें भावों के साथ में। ये विधान मात्र भावों का है, बस ये समझ लेना। आपके भावों में इतनी विशुद्धि आने वाली और इतने चमत्कार हुए हैं इस विधान के माध्यम से। हमने देखा है जो लोग बहुत परेशान थे उन्होंने विधान के करते करते ही कहा कि क्या विधान है, कितनी विशुद्धि बड़ी है कि हमारे पता नहीं कितने कितने परेशानियां थी वो कष्ट मिट गए। तो आप सभी लोग भी इस परम इष्ट विधान को अवश्य करिएगा, आपका हित हो, आपका शुभ हो, बस यही भावना के साथ में बोलिए आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वरिष्ठ समय सागर जी महाराज की। और प्रातः लेंगे तो सभी ध्यान रखें, अवश्य समय पे यहाँ पर पहुँचेंगे सभी लोग। 3 बजे से हम लोग स्वाध्याय करते, उस विशेष स्वाध्याय में भी आप सभी लोग आ सकते हैं कल से। जय हो, आरिका संघ की जय हो।